रात्रि काल में भंडारे बना करके, प्लेटें लगा करके अपनी गाड़ियों से रास्ते में जितने भी लोग रास्ते में लेटे हुए मिलते हैं वहां पर जाकर के जगह जगह करके भोजन करवाते। भोजन हुआ नहीं हुआ, भोजन करिए। चाहे जहां पर भी आप लेटोगे कोई ना कोई तुम्हारे पास जरूर पहुंच जाएगा भोजन देने के लिए। बड़ी महिमा वृंदावन की। ऐसे ही एक सेठ जी कथा सुन रहे थे तो उनके मन में आया कि चलो मैं वृंदावन चलता हूं, वहां पर लोग भूखे नहीं रहते हैं। सब कुछ छोड़ दिया और चले आए। भजन कर रहे थे, संत का स्वरूप हो गया, दाढ़ी बड़ी हो गई, बाल बड़े हो गए। काफी समय बाद भगवान ने परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया, तुम्हारे अंदर कितनी परिपक्वता आई है। भगवान ने परीक्षा लिया। एक दिन उनको भोजन नहीं मिला। सोचे कि चलो कोई बात नहीं, नहीं मिला, कोई नहीं याद रहा होगा। इतने दिनों से तो मिल रहा है, एक दिन नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, भगवान भूल गए होंगे मुझे। 2 दिन भोजन नहीं मिला, 3 दिन भोजन नहीं मिला। अब उनको ये लगने लगा कि हमें लगता है कि लोग झूठा कहते हैं कि यहां पर बिहारी जी साक्षात है। हमें नहीं लगता है कि भगवान यहां है, सब लोग झूठ कहते हैं। एक काम करते हैं कि कल यहां से निकल लेंगे और चले जाएंगे सब छोड़ छुड़ा करके अपने घर। फालतू कहीं भगवान भगवान है नहीं, इतना सब जिंदगी बर्बाद कर दिया, बाबा बन गए, संत बन गए, कहीं कुछ नहीं है। अब वो संत जी महाराज प्रातः काल स्नान करने के उपरांत में भगवान से प्रतिदिन दर्शन करते थे। उस दिन बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे और जैसे ही पहुंचे हैं और सामने खड़े होकर के महाराज आंखों से आंसुओं की धार बह रही है, आंसुओं की धार बह रही है और रोते चले जा रहे हैं। मैंने कहा था, मैंने सोचा था, सुना था कि यहां पर तू विराजमान है। लोग कहते भगवान है, ब्याके बिहारी हैं, हमें लगता है यहां पर कोई नहीं है। और सुन लो, आज से मैं इस वृंदावन धाम को छोड़ करके जा रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए वृंदावन धाम का वास, नहीं रहूंगा यहाँ पर, मैं जा रहा हूं। भगवान से झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लड़ने के उपरांत में जाकर के क्रोध आया, जाकर के सीढ़ियों पर बैठ गए। अब भगवान ने क्या किया कि आज महात्मा जी बड़े उदास हैं, ये सत्य घटना बता रहा हूं। तो भगवान ने एक सेठ का स्वरूप बनाया और दोने में मक्खन मिश्री लिया है और संत जी के सामने खड़े हो गए, महाराज ये पा लीजिए। तो संत जी ने क्रोध में कहा कि जाओ उसको दे दो, वो जो अंदर बैठा है ना वो ज्यादा भूखा है, मुझे नहीं चाहिए, उसी खिला दो, मैं नहीं खाऊंगा। भगवान ने कहा ज्यादा क्रोध है आज भक्त के अंदर। भगवान ने क्या किया, पीछे से चुपके से जाकर के उन संत जी के अचले में जाकर के वो दोना बांध दिया। दिन भर बैठे रहे। जैसे ही चले तो उनको लगा कि पीछे कुछ बंधा है। देखा मक्खन मिश्री का दोना। उन्होंने कहा कि जाना तो ही है, अपना शाम तक पहुंच जाएंगे स्टेशन, कल अपना पहुंच जाएंगे घर। ऐसा करते हैं, इससे मक्खन मिश्री का दोना आधा पा लेते हैं, आधा बाद में पा लेंगे। आधा पाया और आधे को उसी जगह पर अचले में बांध लिया। चलते चले जा रहे हैं मथुरा स्टेशन की तरफ। विश्राम किया एक पेड़ के नीचे। तो उन्होंने सोचा कि जो मक्खन मिश्री बचा है इसको भी पूरा पा लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। जैसे विश्राम करने के उपरांत में मक्खन मिश्री का दोना खोला है, वो फिर से पूरा परिपूर्ण भर गया। जैसे ही भर गया तो सोचा कि किसी ने पता नहीं रख दिया होगा या फैल करके फिर से वैसे ही हो गया है, हमने क्या थोड़ा बहुत पाया होगा, फिर से उतना हो गया। अब उन्होंने आधा फिर से पाया और आधा फिर से बांध करके रख लिया। स्टेशन में पहुंचने के बाद में सायंकाल के समय स्टेशन में पहुंचे और जैसे स्टेशन में दोना खोला है महाराज, वो फिर से दोना भर गया। जैसे ही दोना भरा, अब उन संत जी के आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया और भाग खड़े हुए चल पड़े बिहारी जी की तरफ और दौड़ते दौड़ते आए, भगवान के दर्शन किए, अपना मत्था पटकने लगे। प्रभु मैंने तुमको कितनी बातें सुनाई,
मुझे माफ कर देना, गलती हो गई, क्षमा कर देना प्रभु, गलती हो गई हमसे। ऐसे ऐसे संत महाराज, ऐसी ऐसी लीलाएं वृंदावन धाम में हो रही है। सब छोड़ दो भगवान के ऊपर है। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, चाहे कुछ भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, बस भगवान के ऊपर छोड़ दो है। अरे सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, सब कुछ तुम्हारे हाथों में प्रभु, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये आत्मा, ये जीव की एक ये इच्छा होती है कि परमात्मा से मिले। मेरा कहने का मतलब कह रहा था, इस आत्मा की इच्छा होती है परमात्मा से मिले।